हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज में। हम लोग पिछले 2 वीडियो से रेशियो की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। आज भी थर्ड वीडियो है रेशियो का। आज भी हम लोग रेशियो को ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, जो सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संजीव सिंह का डाउट रह गया था कि एक कैसे सॉल्व किए, हमें समझ में नहीं आया, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि a b से 40% अधिक हो। क्या बोला? यदि a b से 40% अधिक हो, मतलब b जितना होगा ना, इससे 40% क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? 40% क्या होगा? अधिक होगा। तो हम इसको समझाए थे कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। 2/5 कैसे लाएं उसको समझिए। 40% हटाइएगा तो क्या होगा? बटे में 100। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा? बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल किए, 2 दूनी को 4 और 2 बचे 10। तो 2/5 आए कि नहीं है? तो उसी को लिखते हैं, इसी को याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में इतना कैलकुलेशन ना करें, टाइम को बचा ले, है ना। इसके लिए इतना याद कर लेते हैं। 40% का वैल्यू क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। यानी जब आप 5 का 40% निकालिएगा ना तो क्या आ जाएगा? 2। देखिए, जैसे 5 का जब 40% निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 2। देखिए, 2 दूनी को 4, 2 बचे 10, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया? 2 आ गया कि नहीं? यानी 5 का 40% कितना आ गया? 2। हम बताए थे कि कल क्या बताए थे कि टोटल होता है और एक क्या होता है? रिजल्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट वैल्यू होता है ना। तो बोला क्या कि यदि a b से 40% अधिक हो, यदि a जो है b से 40% अधिक हो, इसका मतलब b का वैल्यू है 5, तो a का वैल्यू कितना हो? 40% अधिक है, तो 5 का 40% कितना होता है? 2। यानी 5 में कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे तो अधिक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा 40%, बिल्कुल हो जाएगा। यानी a रेशियो b का कितना आ गया? 7:5। अब नेक्स्ट बोला b c से 20% कम हो, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। 1/5 कैसे लाए? तो इस तरह से 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बचे 10, तो 1/5 आया नहीं? आया, बिल्कुल आया। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो 1/5 हुआ तो 5 क्या होगा? टोटल 1 क्या होगा? रिजल्टेंट वैल्यू। तो 5 एक कम है ना, 20% कम है, तो 5 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 कम है तो 5 में 1 की कमी करेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे? a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो a/b का वैल्यू कितना दे रखा है? 7:5। b/c का वैल्यू कितना दे रखा है? 4:5। तो b/c का वैल्यू कितना है? 4:5। अब क्या करते हैं, इसमें जो खाली जगह है उसको बगल वाले से क्या कर देते हैं? भर देते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। अब क्या कर देंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। आपका a/b/c का रेशियो पूछ रहा था, तो a/b/c का रेशियो क्या आ गया? 28:20:25। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर अभी भी डाउट है तो फिर आप कमेंट करिए क्या सर अभी भी डाउट रह गया, फिर हम अगले वीडियो में इसको आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे समझ से अब इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि a = b/3 तथा b = c/2 हो तो a/b/c का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला? यदि a = b/3 तथा b = c/2, b = c/2। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए क्या होता है ना, a के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा तो 1 तो मान सकते हैं ना, b के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं? 1 तो मान सकते हैं। यानी a/b का यहां से रेशियो डायरेक्ट आ गया। a का वैल्यू कितना? 1। b का वैल्यू कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे a/2 है और b/5 है तो a/b क्या हो जाएगा?
यानी ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यहां से डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या आते हैं डायरेक्ट। और नहीं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करिएगा तब भी आंसर आ जाएंगे, वही आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो कैसे आएंगे, देखिए a इक्वल टू बी बाई 3 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 3a अपॉन में b, तो a इज टू b यहां से निकलेगा तो क्या होगा, b के साथ कौन है कोई नहीं तो 1 होगा, c के a के साथ कौन है 3 तो 3 होगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 और b का वैल्यू कितना हो गया तो 3। ठीक है, यानी हम वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब b इज टू c का वैल्यू कितना आएगा, b इज टू c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इज टू 2। ठीक है, तो क्या बोला एबीसी का रेशियो निकालिए। तो एबीसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, a इज टू बी इज टू सी। तो a का वैल्यू कितना है 1। अच्छा b को सेम करना पड़ेगा है ना, b को सेम करना पड़ेगा। b यहाँ पे क्या है कॉमन है, b क्या है कॉमन है। यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और यहाँ तो हो ही गया। यानी नया रेशियो क्या आ गया 1:3। नया रेशियो क्या आ गया 1:3। ठीक है, अब क्या होगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 और 3 दूनी को 6। यानी a इज टू बी बराबर आ गया 1:3 और b इज टू सी बराबर आ गया 3:, वेरी गुड 6 है ना। तो यानी a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है, तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या आ गया, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 6। यानी 1:3:6 इज योर करेक्ट आंसर। 1:3:6 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। इसको हम लोग गैप वाला भी से कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, गैप वाला भी से कर सकते हैं। यानी a b c, a इज टू b का रेशियो कितना है 1:3, b इज टू c का रेशियो कितना है 1:2, 1:2। खाली जगह है उसको कैसे भरेंगे, जो खाली जगह है उसको कैसे भरेंगे बगल वाले से। तो बगल वाले कौन है 3, तो 3। बगल वाले कौन है तो 1, तो 1 से। इसको गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6। यानी 1:3:6 इज योर करेक्ट आंसर। आया था ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कह रहा है क्या, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5 हो तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है a का 30%, 30% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे ना, बिल्कुल, इक्वल टू b का 0.25, 0.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो 00, इक्वल टू c का 1/5, c का 1/5। ठीक है, अब यहां पे से क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यानी 3a/10 इक्वल टू 25 एकम 25 और 25 चौको 100। यानी b का क्या आ गया 4 इक्वल टू c अपॉन में 5, c अपॉन में 5। अब यहां से हमको क्या पूछ रहा है, निकालना है a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना है, a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे a को निकालने के लिए क्या करेंगे 10 अपॉन में 3 करेंगे कि नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी भी 3a है, 3a है इंटू 10 है, 10 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 3a 10 तो 10। अब b का निकालने के लिए क्या करेंगे 4 अपॉन में 1, अभी भी 4 अकेले है, b 1 के साथ है मतलब b। और c निकालने के लिए क्या करेंगे 5/1। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है ना, a इज टू बी इज टू सी का रेशियो पूछ रहा है। तो 3 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, तो 3 से गुना करेंगे, हाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकलेगा 10। 3 से यहां गुना करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 यानी 12। यहां 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 3 15, यानी 10 12 15 इज योर करेक्ट आंसर। 10 12 15 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। जो अनुपात दिया हुआ है उसको यहां लिख लीजिए, ठीक है। जो अनुपात दिया हुआ है उसको यहां लिख लीजिए। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो 2:3। अब इस वाले अनुपात का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, मतलब कि अंतर निकाल लीजिए। तो 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, तो 1। 7 और 13 का डिफरेंस क्या होगा, तो 6। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। 1 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13। ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 जा 12 और 6 18। अब क्या बोला आपको, अब इससे मतलब कुछ नहीं है। अब ए वाले पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला, छोटी सी छोटी कौन सी संख्या के जोड़े, है ना, कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो कौन सी संख्या के जोड़े कि ए अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 5। 17 में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 5। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या को जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आप लोग कोशिश करिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिए बनाने का। ऐसे हम बताते हैं। कह रहा क्या कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो। 5:6 के अनुपात में हो। क्या किए थे इस वाले क्वेश्चन में, इस अनुपात का डिफरेंस लिए थे। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 1। 3 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2। ये वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई किए थे। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई किए थे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को जब 3 में तो क्या आएगा, 3 अनुपात। 1 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5। ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला डिफरेंस क्या है, 2। नीचे वाला अनुपात क्या है, 5:6। तो एक बार 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10। एक बार 6 में करेंगे तो, ठीक है। अब क्या देखा, क्या पूछा, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो कौन सी संख्याएं को जोड़ी जा रही है। तो 5 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 7। 3 में कितना जोड़े कि 7 10 हो जाए, तो 7। 3 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 7। यानी 7 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। क्या घटाया जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएंगे। उसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। क्या बोला, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो इसका डिफरेंस कितना आया, 1। 15 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना आया, तो 4। 1 का डिफरेंस मतलब नीचे वाले अनुपात का डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 में, तो क्या आएगा 15। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, तो क्या होगा 19। ऊपर वाला डिफरेंस को नीचे वाले अनुपात में कर देंगे। जो काम नीचे किए वही काम ऊपर करेंगे। तो 4 को 3 से तो कितना आएगा, 12।
अनुपात 4 को 4 से तो 16। बोला क्या घटाया जाए, 19 में से कितना घटाएं कि 16 बन जाएगा तो 3। 15 में से कितना घटाएं कि 12 हो जाएगा तो 3। देखिए ये जो डिफरेंस रहेगा या फिर एडिशन करने के बाद आता है, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा तभी आंसर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 इज योर करेक्ट आंसर। इट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्याएं कौन सी है। क्या बोला, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में। दो संख्या, एक संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्याएं कौन सी है। तो वही पिछले सवालों की तरह यह भी क्वेश्चन है। क्या बोला, 2 और 3 का डिफरेंस क्या बोले थे, निकाल लीजिए। 7 और 11 का डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना होगा, 7 4 11। नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7:11। ऊपर वाले मल्टीप्लाई को नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8:12। ठीक है, अब किताब क्या बोला था कि 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। हम बोलेंगे जो किताब बोलेगा, मतलब जो क्वेश्चन में रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो न्यूमरेटर में, और नीचे किसको रखते हैं, जो रेशियो में दिया रहता है उसको रखते हैं। किताब क्या बोला कि 7 को जोड़ने पर, क्या बोला, 7 को जोड़ने पर हम बोलेंगे नहीं, 7 नहीं, 11 से 12 होने में कितना लगा, 1। 7 से 8 होने में कितना लगा, तो 1। हम बोलेंगे 1 जोड़ने पर, जिसको कंपैरिजन करते हैं, और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में गुना कर देंगे। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो 7। तो 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 7 जाएगा तो 7 टाइम में ही रह जाएगा। तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49। 7 7 जा 49। इट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम क्या किए थे, कह रहा कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। 7:11 लिख लिए। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, जो बुक बोलेगा उसको कहां रखेंगे, यानी जो क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, रेशियो को नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यही बताए थे ना, 7 जोड़ने पर। तो हम बोले ठीक है, 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस, मतलब ए वाला जो अनुपात है, इसका डिफरेंस लिए तो कितना आया, 1 आया। 7:11 है, इसका डिफरेंस किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले अनुपात से। तो 7 11, 4 को 2 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। फिर कंपैरिजन कर दिए। 11 को 12 लाने के लिए 1 से 1 चाहिए था, तो 1 जो किताब बोला ऊपर, हम बोलेंगे नीचे, मतलब रेशियो वाला, और जिसको निकालना है बगल में गुना। सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 7 जा क्या हो गया, 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेशियो का जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हम लोगों के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हम लोग जितना से ज्यादा रेशियो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको कौन कौन से चैप्टर में मदद करेगा, परसेंटेज में मदद करेगा, टाइम एंड वर्क में मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, एज हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चैप्टर में मदद करेंगे रेशियो ही। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप रेशियो का करिए, रेशियो को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, रेशियो को नींव मानिए, अर्थमेटिक का क्या मानिए, नींव। जब नींव तैयार हो जाएगा तो ऊपर जितना बड़ा महल बनाना है बना सकते हैं, और जब नींव ही कमजोर है तो ऊपर बना के क्या करिएगा, सब तो नीचे ही आ जाना है ना। इसलिए नींव को मजबूत करेंगे, है ना, हम लोग मिलकर क्या करेंगे, नींव को मजबूत करेंगे रेशियो पढ़कर। अर्थमेटिक का बैकबोन कहते हैं। रेशियो नंबर 27, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में।
यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए दो संख्याएं मान ली जाए, एक संख्या ए है तो दूसरी संख्याएं बी है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इनका योगफल, किताब बोला मतलब कि जो क्वेश्चन बोला उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जो हम रेशियो से करेंगे उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में गुना करेंगे। वेरी गुड। क्या बोला, इनका योगफल, योगफल मतलब क्या, इनका जोड़। तो इनका जोड़ करेंगे, 1 और 3 का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 4। 1 + 3 भाई 4। इनका अंतर बताइए, तो इनका अंतर भाई हम कहां से लाएंगे, तो रेशियो से लाएंगे। 1 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से गुना। आपका आंसर आ गया भाई। देखिए 2 2 जा 4 और 2 से 24 कट करेंगे तो कितना आएगा, 120, यानी 120 इट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। 120 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याएं हैं। तो एक संख्या को ए मान लिए, दूसरी संख्या को बी मान लीजिए। दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है 1:3। यहाँ कहा ध्यान है भाई, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, तो 1:3 के अनुपात में। यदि इनका योगफल 240 हो तो क्या बताए थे, जो क्वेश्चन बोलेगा उसको न्यूमरेटर वाले में रखेंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में रखेंगे, मतलब ऊपर रखेंगे। 240 है इनका योगफल, क्या योगफल, इनका योगफल कितना है, हमारे तरफ से रेशियो का योगफल कितना है, तो 1 और 3 का योगफल कितना हो जाएगा, तो 4। तो 4 नीचे। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में गुना करेंगे। तो इनका अंतर कितना है, तो अंतर मतलब रेशियो में अंतर कितना है, तो 1:3 का रेशियो जो है इसमें अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है। 2 से गुना कर देंगे। 4 6 का क्या हो गया, 24। एक 0 था ना तो 0 लगा दिए। 6 2 जा 12, एक 0 है तो 0, यानी 120 इट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको सॉल्व जरूर कर दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम तो कम से कम कोई भी क्वेश्चन में नहीं रहेंगे, सबका आंसर तो अच्छे आ जाएंगे सबका। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, किसी व्यक्ति की मासिक आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, वो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात। किसी व्यक्ति की आय और किसका अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, तो 11:10 के अनुपात में है। तो 11:10 के अनुपात में है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट में लिखेंगे। तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पे है, आप लोग क्या गौर कर पाए थे, यहाँ प्रति वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रति वर्ष, और उसका जो आय है वो क्या चीज में दे रखा है, मासिक में, यानी माह में दिया हुआ। यानी एक महीना में अगर उसका आय 11 यूनिट है तो उसका 10 यूनिट क्या है, खर्च है। तो उसका बचत कितना यूनिट होगा बताइए तो आप। अगर 11 यूनिट अगर उसका आय है तो 10 यूनिट उसका व्यय है, तो यानी 1 यूनिट उसका क्या करता होगा, खर्च कर देता होगा। लेकिन उसके बोला क्या कि 9,000 की बचत करता है, और ये क्या है, प्रति वर्ष में दे रखा है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है, प्रति वर्ष में है, और ये क्या है, माह में। तो इसको वर्ष में बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना। इसको भी क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, तो एक वर्ष का व्यय बन जाएगा और एक वर्ष का आय बन जाएगा। ठीक है, तो बचत दे रखा था, तो बचत अब कितना हो गया, 12। अब बोलिएगा कि भाई 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई जब कंपैरिजन करते हैं ना तो यूनिट दोनों का सेम रहेगा। जब कंपैरिजन करेंगे तो यूनिट दोनों का सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वर्ष में दे रखा है और नीचे माह में दे रखा है तब भी उसका कंपैरिजन कर दें, ऐसा नहीं। अगर ऊपर वर्ष में है तो नीचे भी वर्ष में होना चाहिए, अगर नीचे माह में है तो ऊपर माह में होना चाहिए, तब हो सकता है संभव, ऐसे नहीं संभव है। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। कंपैरिजन ऐसे थोड़े कर देते,
है ना। आदमी को घोड़ा से कंपेरिजन थोड़े कर देंगे, ऐसे तो हम लोग बोल देते हो घोड़ा है, गधा है। कंपेरिजन देखिए, आप किसी को आप गधा बोल दीजिएगा कितना जोर से भड़कता है ना। अब वही किसी को आप शेर बोल दीजिए तो बहुत अच्छा फील करता है। लेकिन कंपेरिजन आदमी को आप किससे कर रहे हैं, जानवर से कर रहे हैं। लेकिन लोगों का सोच है शेर या मतलब है वो होता है, इस वजह से लोग अच्छा समझ लेते हैं हमको शेर कह रहा है ना। तो उसकी मासिक आय बताइए। मासिक आय यानी एक महीने की आय पूछ रहा है, ये तो अब क्या कर दिया हम वर्ष में कर दिए, लेकिन मासिक आय क्या है 11 है, तो 11 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 11 से गुना कर देंगे। तो 12 8 96 हो गया, 12 7 84, तो 6 बच गया, तो 12 5 60। अब देखिए 75 इंटू 11 करना, तो 75 इंटू 11 करने का एक बेस्ट तरीका है, ज्यादा मल्टीप्लाई करने का नहीं बात होगा। ये 5 है तो 5 लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 5 क्या होता है 12, तो 2 बच गए कितने आपके पास 1। ये 7 है ना, तो 7 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 8, यानी 8 2 5 होगा, 8 2 5 यानी 825, और एक जीरो बचे हुए थे ना तो एक जीरो लगा लीजिए। 8250 आपका सही आंसर हो जाएगा। 8250 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक धनराशि को एबीसीडी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, वो आपसे पूछ रहा है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और ना होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। कह रहे एक धनराशि को एबीसीडी में ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सी का भाग बी के भाग से, सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो। अच्छा अधिक है, जो क्वेश्चन में रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले पार्ट पे। नीचे में क्या रखेंगे, रेशियो वाले पार्ट, यानी हम जो बोलेंगे उसको नीचे वाले पार्ट में रखेंगे, है ना। एक किताब कहेगा, एक हम लोग कहेंगे। 2580 रुपया अधिक है, हम बोले बी के पार्ट से सी का पार्ट 5 यूनिट अधिक है, तो 5 से कंपेरिजन कर देंगे। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में गुना करेंगे। ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए का राशि कितना है 3 यूनिट, डी का राशि कितनी है तो 10 यूनिट। 3 यूनिट और 10 यूनिट मिलाकर कितना हो गया 13 यूनिट। तो 13 से क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जिसको निकालना है उसको बगल में गुना कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो कितना होगा 5 5 25 और 16 5 80। ठीक है, यानी 516 गुने में 13, 516 गुने में 13 करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 से करेंगे 18 हुआ ना, तो 1 प्लस पे 8 केवल इसी में है ही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी 6708 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6708। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक के 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति की कुल मूल्य कितना है, उसको बताना है आपको। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति है अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, पुत्री को मिला पार्ट, कुछ पार्ट पुत्री को मिला, कुछ पार्ट पत्नी को मिला, तथा और पत्नी तथा पुत्र के भाग, और क्या दे रखा है पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, मतलब कि पुत्री और पत्नी का भाग 3:1 है। पुत्री और पत्नी का भाग 3:1 है, प्रत्येक की बोला ना, यानी पत्नी और पुत्र का भाग भी कितना है
3:1 है। ठीक है, पिछले सवालों की तरह आ गया कि नहीं? जो भी फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे अब यहाँ से सॉल्व इजिली कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे कौन है? कॉमन कौन है? तो पत्नी। कॉमन कौन है? तो पत्नी। यहाँ पे पत्नी का भाग कितना है? 1 यूनिट। तो यहाँ कितना है? 3 यूनिट। तो इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड, कई की जवाब आ रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, यानी ऊपर को 3 बना देंगे, यानी 3 3 कितना हो गया? 9 अनुपात 3 एकम 3। ये तो आ जाएगा यही ना भाई, 9:3 और 3:1। यानी पुत्र का भाग कितना आ गया और पुत्री का भाग कितना आ गया और पत्नी का भाग कितना आ गया वो पता चल जाएगा। यानी पुत्री इज टू पत्नी इज टू पुत्र, यानी पुत्री का भाग कितना? तो 9। वेरी गुड। पत्नी का भाग कितना? कॉमन वाला 3। पुत्र का भाग कितना? 1। पूछा क्या? यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो, हम बोलेंगे कितना कम मिला है? 8, है ना। अनुपात बोलेगा जिसको नीचे रखेंगे, जो क्वेश्चन में रहेगा उसको ऊपर बोलेंगे। क्या बोला? यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला, हमें यहाँ 9 यूनिट मिला, पुत्र को मिला 1 यूनिट, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। नहीं, 8 यूनिट कम मिला पुत्र को, है कि नहीं? बिल्कुल। जिसको निकालना उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। संपत्ति की कुल मूल्य कितनी है? संपत्ति की कुल मूल्य कितनी है? तो पुत्री का जो पार्ट मिला उसको, जो पत्नी का पार्ट मिला उसको, पुत्र का पार्ट मिला उसको, वही तीनों में डिवाइड हुआ था ना। तीनों को अगर सम कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा क्या? बिल्कुल पता चल जाएगा। 9 1 10 और 10 और 3 30। जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8, तो 2 बच गया, तो 20 हो गया। 8 दूनी को 16 हो गया, 8 बचे 40 हो गया, 1 0। 125 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो 1 2 5 0 1 0 और 3 से करेंगे तो 0 और 5 3 15, हाथ में बचा 1 3 6 1 7 और 3 1 3 0 5 12 1 16 250। 16 250 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 16 250 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पे किन्हीं को डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।